तो उसमें हमारे जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस नेटवर्क थे, हमने उसके अंदर एक्टिवेट उनमें सारी व्यवस्था की, सारे तंत्र एक्टिवेट किए। तो 48 घंटे के अंदर ही, मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर ही हमने उन आरोपियों को पकड़ा। हम सचिवालय के अंदर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि हासिल जिला के एसपी अमित यशवर्धन का दावा है, यानी कि कहीं तो आपको उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और एक कहीं तो आपको जो सर्दियों के समय में जो चोर सिकरी होते हैं उनको पकड़ने का काम क्या, कि वो मामला क्या है वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। उसके अलावा गणतंत्र दिवस का समारोह जो होना है उसको लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की है, किस व्यवस्था की गई है, उसको लेकर बातचीत भी करेंगे उन्होंने। और क्या कहा देखिए। तो किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है सर? कितने चोरों को अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं आप? देखिए, इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि चोरी की घटनाएं निरंतर इलाके में होती रहती हैं। मतलब इसमें जैसे सिंपल थेफ्ट हो गई, हाउस बर्गलरी हो गई, या खुले में वाहन चोरियां होती हैं। तो उसके एक चीज़ तो ये है कि उसकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, तो हमारी जैसे पुलिस हैं निरंतर मुस्तैद रहती हैं। हमने एक अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई हैं, जैसे कि पीसीआर व्हीकल्स हो गए, हमारे पास राइडर्स हो गए, हमारे पास इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, स्टेट ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, करीब 11 व्हीकल्स हैं। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो निरंतर गश्त करती हैं। तो एक तो व्यवस्था ये है। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पे इलाके में नारनौंद बेल्ट में भी कुछ एक दो घटनाएं अभी 2-3 दिन पहले हुई थी, जिसमें एक जगह तो कुछ जगह कुछ छोटे छोटे पंखे या मतलब इस टाइप की चीज़ों को चोरी किया गया था। तो उसमें लोगों ने भी जताया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो उसमें हमारे जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस नेटवर्क थे, हमने उसके अंदर एक्टिवेट उनमें सारी व्यवस्था की, सारे तंत्र एक्टिवेट किए। तो 48 घंटे के अंदर ही, मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर ही हमने उन आरोपियों को पकड़ा और उनको निशानदेही हमने कराई। वहाँ पे मौका घटनास्थल पे लेके गए। तो लोगों ने भी उस चीज़ को काफ़ी सराहा कि पुलिस इस इलाके में मुस्तैद है। तो इसमें जो खासकर जो एफआईआर नंबर हमारी 17 नंबर एफआईआर है, जिसके अंदर एक स्टार्टर और ट्यूबवेल और तार कुछ चोरी करके ले गए थे। तो इसमें हमने जो बैनी मीरपुर का ये शिकायत करता था, वहाँ पे चोरी हुई थी। तो उसमें हमने एक आरोपी सुरेश पुत्र चंद्र, जो वहीं मसूदपुर का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया था। और उसको फिर हम जब अरेस्ट करके ले गए तो उसने सारी चीज़ें कबूल भी करी और लोगों के सामने माफ़ी मांगी। उसने अपनी गलती स्वीकारी कि भाई क्यों करी। तो इसकी जो भी कारण रहे, सामाजिक परेशानियां या जैसे उस कमाने खाने का आसार नहीं था उसके पास, परंतु जो घटना किया तो उसको परिणाम होना पड़ता है कि भाई जो कोई वारदात कर रहा है तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से हमारे पास ये दूसरी एक और एफआईआर हुई थी जो राखी खास गांव में हुई थी। ये 16 नंबर एफआईआर है, नारनौंद थाने में दर्ज थी। तो ये भी हमने 48 घंटे के अंदर ही इसके अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो इसके अंदर भी एक मोबाइल की दुकान थी जिसमें कुछ डाटा केबल्स, कुछ मोबाइल फोन्स, कुछ और भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होती है उसको इन लोगों ने शटर पाड़ के लेके गए थे, जो सीसीटीवी में कैद भी हुआ था। तो उसको भी 48 घंटे के अंदर हमने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है और इनसे भी पूरी निशानदेही और बाकी कार्रवाई चल रही है। सर, आने वाले समय में किस तरह से अभियान जारी रहेगा ताकि चोर है उन पर लगाम लग सके? सर, किस तरह की टीमें जो गठित की गई है? नया जिला बना है तो कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ने की संभावना है। देखिए, इसमें जो मैंने एक व्यवस्था सोची है वो इस प्रकार है कि रिपीट ऑफेंडर की हमने एक लिस्ट तैयार करी है। तो रिपीट ऑफेंडर को भी पहचान करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया है कि भाई इसमें या तो वो एक ही प्रकार के अपराध में 2 या उससे अधिक उसके ऊपर मुकदमे हो, या वो पिछले 12 महीने में फिर से एक और से वारदात हुई हो, उसने वारदात करी हो, जैसे कि एक मुकदमा दर्ज हो और फिर 12 महीने के अंदर फिर से एक फ्रेश इंसिडेंट करता है। और इसी प्रकार से वो अगर किसी भी गैंग से या किसी ग्रुप से संबंधित रखता है, तो उस प्रकार से हमने रिपीट ऑफेंडर की एक लिस्ट तैयार करी है। और सबसे पहले हमने उनको 172 के नोटिस, जो कानूनन रूप से नोटिस हम दे सकते हैं, वो हमने दिए हैं ताकि उनको ये आभास हो कि पुलिस उन पे निरंतर
सर्विलियंस कर रही है, उनको वॉच कर रही है, ताकि उनकी गलत गतिविधियों को देख रही है। इससे कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डेटरेंस रहता है, अपने आप को रोकने की वो बनती है कि वो गलत गतिविधियों में ना पड़े। और साथ ही साथ हमने एक 130 लोगों की एक लिस्ट और बनाई है, जो कि वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, जो कि समय समय पर संगठित अपराध करते हैं, वायलेंस का प्रयोग करते हैं कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो उसमें भी 2-3 कैटेगरी बनाई है, रेड, ऑरेंज और येलो। तो रेड कैटेगरी हमने क्राइम ब्रांचेस को दे रखी है कि उसमें करीब 25-30 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर करीब 25 से 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और अभी भी वो सक्रिय रहते हैं। और ऑरेंज कैटेगरी में भी करीब 60-65 लोग हैं जो हमारे जो डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं। तो हमने उनकी जिम्मेवारी लगाई कि आप अपने स्तर पे, पर्सनल स्तर पे जाके उनको चेक करें। और अंत में जो येलो कैटेगरी है वो हमने स्थानीय एसएचओज हैं, जो चौकी इंचार्जेज हैं, उनकी जिम्मेवारी लगाई कि आप इनको समय समय पर चेक करें। क्योंकि हिस्ट्री शीट जो पहले खुलती थी वो थोड़ी आउटडेटेड प्रक्रिया हो गई है। आज की डेट में लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया करते हैं। तो हम उन चीज़ पे ना डिपेंड करके हम रेगुलर बेसिस पे उस लिस्ट को अपडेट करते हैं। और ऐसे लोग जो जेल से छूट कर आ रहे हैं, बेल पे आ जाते हैं, उन पे कभी कभार कोई नज़र ही नहीं होती हमारी, तो उनको हम वॉच करते हैं इस तरीके से। सर, गणतंत्र दिवस का त्योहार चल रहा है, इसको लेकर क्या उनकी है सर? देखिए, हमारा जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। और इस साल भी 77वां हमारा गणतंत्र रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। और क्योंकि झांसी एक नया जिला इस बार स्थापित हुआ है, तो प्रथम जो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में हमारे माननीय जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी इसमें आगमन करेंगे। तो यहाँ पे उनको ध्यान रखते हुए पूरी तैयारियाँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के से रिलेटेड जो भी कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज होती हैं वो प्रॉपर की जा रही हैं। परेड से संबंधित जो भी प्लाटून फॉर्मेशन करनी है, परेड निरीक्षण की कार्रवाई होती है, मार्च पास्ट होता है, और जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के मार्फत तैयार किए जा रहे हैं। तो तैयारियां बहुत ही अच्छी की जा रही हैं इसमें। शहर में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए सर प्रशासन द्वारा? बाकी जो है शहर में एक अलर्ट भी है, कई जगह शहर में बम की धमकियां मिल रही हैं कई प्रदेशों में। तो 80 नया जिला बना था, किस तरह की सुरक्षा की बात है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक चीज़ तो हम इसमें ये कर रहे हैं कि जो हमारे इलाके में होटल्स हैं, लॉज हैं, सराय है, धर्मशाला हैं, या जो भी रहने के स्थान हैं, तो उसमें हम लोग एक अच्छी इंटेंसिव एक्सरसाइज कराएंगे 1-2 दिन के अंदर, जो 26 जनवरी से कुछ 2-3 दिन पहले, जिसमें प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जाएगी। कोई भी ऐसा बाहर का व्यक्ति, प्रवासी हो, जो यहाँ का स्थानीय बंदा ना हो, उसके पहचान पत्र को हम वेरीफाई कराएंगे कि भाई वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी कोई क्रिमिनल गतिविधि तो नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। और इसके साथ साथ में हमारे जो रोड्स रहेंगे, तो रोड डोमिनेशन करेंगे हम लोग। रोड्स पे जो भी लोग रात के टाइम पे घूम रहे हैं या जो गलत समय पे जा रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं बनता, या तो लोग रात के समय पे अस्पताल मेडिकल रीजन से जाएंगे, या कोई अपने पारिवारिक समस्या या कोई पारिवारिक कारणों से जाते हैं, बिना बात के कोई भी एक लेट आवर्स में नहीं घूमता। तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके हम उनकी मौके पे जो भी हमारे पक्के नाके बने हुए हैं, हमने 4 तो पक्के नाके बना रखे हैं, और इसके अलावा 3 हम सरप्राइज नाके बनाते हैं, जिसकी लिस्ट हम किसी को नहीं देते हैं। वो हम रात को एक टाइम हमने फिक्स किया हुआ है, तो हम उसको हर दिन नए नए स्थान पे लगा दें, ताकि जो ऐसे अपराधी किस्म के लोग हैं उनको एकदम से सरप्राइज एलिमेंट इसमें रहे। तो कुल मिला के 7 से 8 नाके हर रात को ऑपरेशनल हमारे रहते हैं।